पुरुषार्थ को ही अपनी तकदीर समझो। किसको? पुरुषार्थ को ही अपनी तकदीर समझो। ये मत समझो कि भाग्य में जो होना होगा सो होगा। मैं कहूंगा अपने पुरुषार्थ को, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को ही अपनी तकदीर समझो, क्योंकि जो हम पुरुषार्थ करेंगे उससे ही हमारी तकदीर बनेगी। पड़े पड़े रहने से तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम उड़ान भर सकते हो आसमान की तो उड़ान भरो, उड़ान नहीं भर सकते तो दौड़ लगाओ, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो सड़कों पर काम जरूर करो। पुरुषार्थ को ही अपनी तकदीर बनाओ। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने, गीता तो पूरी की पूरी इसी बात से भरी पड़ी है कि पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य है। कोई कहता है कर्म बड़ा या भाग्य, मैं कहूंगा हो सकता है भाग्य कितना भी बड़ा होगा, पर भाग्य भी आखिर कर्म से ही बनता है। हमने कभी कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण अमुक भाग्य बना, तुम वापस फिर से अमुक कर्म करो, तुम्हारा वैसा अनुकूल भाग्य बन जाएगा। मैं कम से कम कर्म थ्योरी में, भाग्य और प्रारब्ध में विश्वास रखने के बावजूद मैं लंबे समय से लोगों को यही प्रेरणा देता आया हूं कि हमेशा कर्म में विश्वास रखो, पुरुषार्थ में विश्वास रखो। तुम पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो, पूरे जीवन भर पुरुषार्थ करो, जीवन के अंतिम सांस तक पुरुषार्थ करो, हर वर्ष पुरुषार्थ करो, हर दिन पुरुषार्थ करो, और रात को सोने से पहले देखो कि आज मैंने पूरा दिन बिताया, कुछ मैंने हासिल किया, या केवल गप्पों में, मोबाइल में या बातों में मेरा दिन पूरा हो गया। अगर पूरा दिन हो गया बातों में, गप्पों में, मोबाइल में, समझो मैं बुद्धू निकला, मैं शंभूलाल निकला कि मैंने अपने पूरे दिन को आज पूरा का पूरा व्यर्थ कर डाला, जबकि भगवान ने मुझे आज का दिन गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था, कीमती दिन उन्होंने गिफ्ट दिया था, पर मैंने सारा का सारा दिन बेकार कर डाला। हाथ जरा ऊपर उठाओ, देखो भाग्य रेखा कहाँ है। यहां से शुरू हुई और यहां की तरफ चंद्र ग्रह से शुरू हुई और गुरु पर्वत की तरफ हमारी भाग्य रेखा ये बढ़ रही है। ये है ऊपर हृदय रेखा, उसके नीचे बड़ी जो रेखा है वो है मस्तिष्क रेखा, उसके आगे जो बड़ी रेखा दिख रही है वो है जीवन रेखा। पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन दोनों के बीच में एक पतली धारा चल रही है, एक पतली नदी बह रही है, और वो है हमारी भाग्य रेखा। भगवान ने, प्रकृति ने, कुदरत ने हमारे हाथ के मध्य में भाग्य रेखा बनाई है, पर उससे पहले भगवान ने इस भाग्य रेखा के ऊपर 4-4 अंगुलियां बनाई है, एक एक अंगूठा बनाया है, जो यही हमें समझाता है भाग्य बाद में, कर्म पहले। कर्म पहले, भाग्य बाद में। भाग्य तो कर्म का अनुसरण करता है, तुम केवल कर्म करो, भाग्य में जो होना होगा सो हो जाएगा। इसीलिए तो अपन लोग काय कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम तुम्हारा कर्म किए चले जाओ, अपने आप ऊपर वाले को झोली में डालना होगा, वो झोली में डाल देगा। ध्यान रखिएगा, भगवान झोली कभी आगे से आकर के नहीं भरता, भगवान पीछे से आकर के झोली हमारी भरा करता है, और वो झोली में उतना ही भरता है जितना अगले ने आगे से कर्म किया है। कर्म ही नहीं करोगे, आलसी की तरह अगर पड़े रहोगे तो आदमी को कुछ भी हासिल नहीं होना है। इसलिए ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, पुरुषार्थ ही मेरी तकदीर है। मेरी तकदीर क्या है? पुरुषार्थ ही। थोड़ा थोड़ा करके भी, बूंद बूंद करके भी घड़ा भरता है। मैं कल ही आदरणीय योगिता जी से कह रहा था, मैंने कहा अगर आप रोजाना 2 पन्ना लिखना भी शुरू कर देंगे तो 7 दिन में कितने हो गए? 14 हो गए ना, काम हो गया। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम कुछ करना शुरू कर देंगे तो हो गया काम। पुरुषार्थ ही तकदीर बनाता है। आप जब मंदिर जाएं, अपने पोता पोती से कहें चल बेटा आ, तुझे भी मंदिर लेके चलता हूँ। आप लेके जाओ, आधे घंटा उसका मंदिर के लिए, गुरुजनों के सानिध्य में ले जा करके अपने पोता पोती, अपने बेटी को बार बार प्रेरणा दे करके उसको लेकर के आ जाओ। वो आधे घंटा जो आपने बिताया ना, वो आधे घंटे का ये पुरुषार्थ आपके पूरे बूढ़ापे में आपके काम आएगा, आपके आने वाले भविष्य में आपके काम आएगा। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पुरुषार्थ को अपनी तकदीर बनाओ। आलस्य तभी मिटेगा जब हमारी ये बात समझ में आ जाएगी कि पुरुषार्थ ही मेरी तकदीर है, पड़े रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। समुद्र के किनारे खड़े रहने के लिए जहाज नहीं बनाए जाते, जहाज हमेशा आगे बढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम पुरुषार्थ, जितना प्रतिशत पुरुषार्थ करेंगे हमें परिणाम भी उतना ही प्रतिशत मिलेगा। 36% पुरुषार्थ करेंगे तो एग्जाम में 36% मार्क्स आएंगे, और 100% पुरुषार्थ करेंगे तो मार्क्स भी 100% आएंगे। तकिए से कभी भी कील नहीं ठुका करती है,
कील ठोकने के लिए तो आदमी को पूरा मजबूत हथौड़ा बनाना पड़ेगा। तकिया तो हमारे आलस्य का प्रतीक है, वो सोने के लिए ठीक है, बाकी तो तकिए को उठाकर साइड करो। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों तत्व उसके करीब होते चले जाएंगे। सब कुछ निर्भर करता है हमारे पुरुषार्थ पर। मैंने कभी एक छोटी सी कहानी कही है, चलिए बात पूरी कर रहा हूँ। और बात पूरी करने से पहले छोटी सी वो कहानी जो मैंने बचपन में संतों के मुंह से, अपने मम्मी पापा के मुंह से सुनी है, वो कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, प्रेरणा ले लीजिएगा। एक घर में भाभी थी, 6 देवर थे। मम्मी पापा चले गए थे, 6 देवर। पहले ज़माने में थोड़े से टाबर ज़्यादा होते थे, तो 6 देवर थे, पर एक नंबर के निकम्मे। दिन भर घर में पड़े रहना, झगड़े करना, कंचे खेलना, गुल्ली डंडे खेलना, मस्तियाँ ठोकना। भाभी बहुत कहती कि कुछ काम करने जाया करो, कुछ धंधा करने जाया करो, मैं आखिर कब तक घर को चलाती रहूँगी। पर वो तो सुनते ही नहीं। आखिर एक दिन भाभी ने तय कर लिया, ये मेरे देवर ऐसे निकम्मे हैं, ऐसे लाइन पर नहीं आएंगे। उसने एक दिन तय कर लिया कि अगर कल सुबह तुम लोग काम करने नहीं जाओगे तो मैं कल का खाना तुम लोगों को नहीं दूंगी। भाभी ने कह दिया कि कल से काम पर जाना है। बोले काम तो कभी किया ही नहीं, जिंदगी में कभी काम नहीं किया, हम तो आलसी रहे, एक नंबर के आलसी। और आलसी आदमी क्या कमा कर लाएगा। पर भाभी ने सख्त कह दिया कि मैं किसी भी हालत में तुम लोगों के लिए नाश्ता, सुबह गए नाश्ता, बोले नाश्ता बना ही नहीं है, जब तक कुछ कमा के नहीं लाओगे तब तक मैं खाना नाश्ता नहीं दूंगी। तो बोले किसी ने काम नहीं दिया, तो बोले तुम घर से तो निकलो, अपने आप कोई ना कोई काम मिलेगा। अब वो 6 के 6 घर से निकले। अब काम तो कुछ करना आता था नहीं, मस्तियाँ ठोकी, दिन भर बाजार घूमे, ये वो किया, मस्तियाँ ठोक के बोले कि अपन तो जाके कह देंगे कि काम तो ढूंढा था पर काम तो हमें मिला ही नहीं, जाके चले जाएंगे। अब वो वापस घर आ रहे थे, पर मन में फिर भी वहम था कि भाभी खाना नहीं खिलाएगी। दिन भर तो मस्तियाँ ठोक ली, इधर उधर पेड़ों से फल तोड़ के खा लिया, भूख लग रही है जोरदार, और भाभी कहेगी कुछ काम करके नहीं लाए तो मैं खाना नहीं खिलाऊंगी और भूखा रात भर रहना पड़ेगा, क्या करें। तो इतने में ही घर से 4 किलोमीटर दूर ही थे, झोंपड़ी से अपने घर से, कि तभी एक मरा हुआ सांप नजर आया। बोले ये काम करते हैं, ये मरा हुआ सांप डंडी में उठा के ले जाते हैं। और भाभी कहते हैं भाभी यही मिला और यही हम लेके आ गए। अब वो मरा हुआ सांप देगी, दोबारा दूसरी बार हमको भेजेगी भी नहीं। अब वो मरा हुआ सांप लेकर के आते हैं। बोले क्या लाए? बोले भाभी और तो कुछ मिला नहीं है, मरा हुआ सांप मिला। बोले ठीक है, नहीं से तो अच्छा है, कुछ नहीं लाए उससे तो अच्छा है कुछ तो लाए, भले ही मरा हुआ सांप लाए। एक काम करो, इसको उठा करके छत पर डाल दो। बचपन में सुनी हुई कहानी है, सीखना तो सीख लो। पुरुषार्थ ही तकदीर बनाता है, पुरुषार्थ ही तकदीर बनाता है। ये लाइन समझने के लिए सीख लो कि सांप डाल दिया गया छत पर। अब आगे घटना ये घटित हुई, खाना तो भाभी ने डाल दिया, पर उधर से ढिंढोरा सुनाई दिया अगले दिन सुबह कि रानी का हार खो गया है, रानी का हार खो गया है, रानी का हार खो गया है। जिसको भी मिलेगा राजा उसको 10,000 सोनिया उपहार देंगे। कोई शिकायत नहीं, केवल ला करके जमा करवा दो। रानी तालाब पर नहा रही थी और किसी को भी अगर मिला हो तो 10,000 सोनिया उसको इनाम के मिलेंगे। 9 लाख का हार था। भाभी ने भी ये ढिंडोरा सुना। अब वो घर का झाड़ू निकाल रही थी, झाड़ू निकालते निकालते घर की छत पर भी गई और वहां पर भी झाड़ू निकालने लगी तो देखा कि घर की छत पर 9 लाख का हार पड़ा है। वो चौंकी, ये तो ढिंडोरा पीटा गया, 9 लाख का हार, अरे मेरे घर की छत पर। और तभी उसे ध्यान में आया, ओ रानी तालाब पर नहा रही थी, लगता है कोई पक्षी, कोई बाज, कोई गीद आया होगा, 9 लाख का हार लेके उड़ा होगा। मेरे घर की छत पर मरा हुआ सांप देखा, उसने हार फेंक दिया और मरा हुआ सांप लेके उड़ गया। वो मरा हुआ सांप लेकर के उड़ गया, उसने हार उठाया, सारे देवरों को इकट्ठा किया, राजा के पास पहुंची और जाकर कहा महाराज कहीं ये तो नहीं आपका हार? राजा ने कहा अरे हाँ यही मेरा हार है, यही मेरा हार है। बोले आपके पास कैसे आया? उसने सारी राम कहानी सुनाई और राम कहानी सुनाकर कहा कि लगता है महारानी स्नान कर रही होगी, कोई गीद बाज उड़ता हुआ आया होगा और उसने अपना खाना समझ करके उड़ा के ले गया होगा,
पर उसको तो जब देखा ये 9 लाख का हार है, उसके कोई काम नहीं आ रहा था, उसने मरा हुआ सांप उठाया और ये हार छोड़ गया। रानी को तो हार मिल गया और राजा ने उनको 10,000 सोनैया भी दे दिए। पर जब 10,000 सोनैया लेकर के देवरों के साथ भाभी बाहर आ रही थी तो देवर बड़े उछल रहे थे, अरे वाह 10,000 10,000 10,000 सोनैया। और तब भाभी ने कहा था, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, आज तुम केवल जीवन का एक पाठ सीख लो कि अगर तुमने आलस्य छोड़कर केवल इतनी सी मेहनत की, उसके बदले में आज तुमने 10,000 सोनैया कमा लिए। सोचो अगर तुम 6 के 6 देवर अगर दिल से अगर मेहनत करनी शुरू कर दो तो बताओ कि पुरुषार्थ तुम्हारी तकदीर बनाएगा या नहीं बनाएगा? पुरुषार्थ तुम्हारी तकदीर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सारे बच्चे समझ गए, देवर संभल गए और उन्होंने आलस्य का त्याग कर दिया। शायद आप भी अपने आलस्य का त्याग कर बैठे, ये सोचकर कि पुरुषार्थ ही मेरी तकदीर बनाता है। आलस्य के अंतिम बात, आलस्य के लाभ भी देखो और फायदे भी देखो और दोनों के बीच में तुलना करके देख लो किस में फायदा है और किस में नुकसान है। धंधा कौन सा करें, फायदे वाला या नुकसान वाला? फायदे वाला। अब देख लो आलस्य में फायदा है या आलस्य में नुकसान है। आलस्य छोड़ने में ही फायदा है, तो धंधा वो करो ना जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें प्रॉफिट वाला काम होता हो। सोचो उन लोगों के बारे में जो खूब आगे बढ़े हैं, उनके बारे में सोचो ताकि हमारे भीतर भी आगे बढ़ने की भावना पैदा हो। इसलिए कल से फिटनेस पर भी ध्यान दो, फ्रेशनेस पर भी ध्यान दो, मेहनत पर भी ध्यान दो, धर्म आराधना पर भी ध्यान दो। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस ही समझो ताकि उस तरफ बढ़ने के लिए हमारे अंतर्मन में उल्लास, उत्साह, ऊर्जा और उमंग का जागरण हो सके। नो लेजीनेस, बी एक्टिवनेस, एक ही आज का मंत्र हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए एक लाइन अंडरलाइन करते हैं, नो लेजीनेस, बी एक्टिवनेस। रहोगे एक्टिव तो बनोगे प्रोडक्टिव।